गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तेरे नाम को ऊंचा करते। प्रभु तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, तू सामर्थी है। धन्यवाद देते हैं तू मनुष्य को उद्धार करने के लिए, उनको बचाने के लिए तूने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आए। प्रभु यीशु, हम तेरी महिमा करते हैं। हम इसीलिए बनाए गए कि हम तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद देते आपके प्रेम को, धन्यवाद देते आपकी क्रूस को, धन्यवाद देते आज कलीसिया के लिए, धन्यवाद देते सुसमाचार के संदेश के लिए, धन्यवाद देते आज इस डिवोशन को तेरे चरणों पर रखते। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, तेरी दया में आप अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे लहरें क्या कह रही है। समुद्र में जो लहरें उठते हैं वो क्या कह रहा है, लहरें क्या कह रही है वो बता रहा। किस तरह से देखिए, अशांति है। अगर आप देखेंगे समुद्र की लहरें अशांत है, कभी भी शांति नहीं है। और दो चीज वो उठाता है, कीचड़ और फेन। कहता है इस प्रकार, परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है। समुद्र की लहरें दुष्ट की प्रतीक दिया है। यशायाह 57 वचन 20 में कहता है कि परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल फेन और कीच उछलता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है। मेरे परमेश्वर का यही वचन है, दुष्टों के लिए शांति नहीं है। वो हमेशा उछलते रहता है दुष्ट, और क्या निकलता है, फेन और कीच, और अशांत रहता है। उसका जीवन हमेशा अशांत है, कभी शांत नहीं है। तो इसीलिए हम पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है, तो आप पवित्र आत्मा में हमेशा भरा रहे। परमेश्वर का वचन शांति का वचन है, तो इसलिए परमेश्वर के वचन में हमेशा बने रहे। दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरी बात फैला हुआ। समुद्र फैला हुआ, उससे ज्यादा परमेश्वर फैला हुआ है। परमेश्वर का प्यार समुद्र की तरह बड़ा और महान है। भजन संहिता 96 वचन 11, आकाश आनंद करे और पृथ्वी महामग्न हो, समुद्र और उसकी सब वस्तुएं उठे ना। परमेश्वर का प्यार समुद्र की तरह फैला हुआ है। इसलिए आज हमेशा क्रूस की जीवन जियो, वचन को समझो, परमेश्वर के प्रेम को देखो। हम अधर्मी होने के बावजूद भी वो हमारे लिए प्यार, हम लोगों से प्रेम किया। और इतना ही नहीं कहते कि प्रभु यीशु मसीह रोमियो के 8वां अध्याय में वो हमें अपराध जानकर भी हमसे प्रेम किया। वो हमें दंड दे सकता था। कौन इतना प्यार कर सकता है? पापी होने के बावजूद भी हमसे वो प्रेम किया और हमारे लिए अपना प्राण दिया। तो परमेश्वर का प्रेम फैला हुआ है। ओके, समुद्र की लहरें अशांत है, ये दुष्ट का प्रतीक है। फैला हुआ, परमेश्वर का प्रेम फैला हुआ है। हम ये देख सकते ना। हानि क्या है? सबसे आनंद देने वाली हानि वह है जिसमें हमारे पाप गहरे समुद्र में डाल दिए गए। ये आनंद होने वाली बात है कि परमेश्वर ने आप और मेरे पापों को गहराई में, यानी कि गहरे समुद्र में डाल दिया है। मीका का 7:19 में वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तो उसके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल दिया है। अद्भुत है, हमेशा के लिए आपकी मेरे पापों को गहरे समुद्र में डाल दिया है। और एक शब्द हम देख सकते हैं ना, परमेश्वर कितना अच्छा है कि वो गहरे समुद्र में हमारे पापों को डाल दिया। उसकी प्यार फैला हुआ है।
समुद्र की लहरें दुष्ट का प्रतीक है, जो हमेशा दुष्ट अशांत रहता है, कभी खुशी नहीं होती है। जो जिनके अंदर मन और हृदय दुष्ट है, भरा हुआ है दुष्टता में, तो लोगों की अच्छाई को देखकर हमेशा जलन, ईर्ष्या, कैसे उनको गिराना, कैसे उनको हराना, ये सारी चीजों के बारे में सोचता दुष्ट का दिल। समझ रहे हैं? संपदा, कौन समुद्र का धन पा सकता है? समुद्र में धन भी है, कौन पा सकता है? व्यवस्था विवरण में कहता 33 का 19 में, वे देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे, वे वहां धर्म यज्ञ करेंगे, क्योंकि वे समुद्र का धन और बालू में छिपे हुए अनमोल पदार्थ से लाभ उठाएंगे। आज संसार के लोग, धन दौलत में जो लोग ज्यादा अमीर है ना, तेल मोती ये सब समुद्र से आता है, समुद्र के धन, बहुमूल्य पत्थर, बहुत सारे ऐसा चीजें आता है। तो ये क्या कर रहे हैं कि धर्म यज्ञ करेंगे, समुद्र का धन और बालू में छिपे हुए अनमोल पदार्थ से लाभ उठाएंगे, पहाड़ों की ऊंचाई पर जाएंगे और लोगों को बुलाएंगे, आओ हम ऊंचाई पर जाकर धर्म यज्ञ करें। आज बहुत सारे लोग आज संसार में हम देख सकते हैं इस प्रकार के काम करते हैं। अलग है नहीं, लोगों के पास आज धन है, बेईमानी का धन, कालाबाजारी का धन, झूठ का, धोखे का, गलत कामों का, और उन्हीं कामों में आज धर्म की काम करते हैं, यज्ञ करते हैं, बट उनमें कोई लाभ नहीं है, उनमें परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का प्यार नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। शक्ति सबसे ज्यादा किसका? समुद्र का शक्ति सबसे ज्यादा है या परमेश्वर का? परमेश्वर का। महातरंगों की शक्ति को कौन माप सकता है? महातरंगों की, बड़े बड़े धाराएं, बोलते ना सुनामी जो आता, कौन माप सकता है उसको? उसकी शक्ति को कौन समझ सकता है? सोचिए थोड़ी समय के लिए। कई बार हम लोग ये सब चीजें के बारे में नहीं सोचते हैं। कई बार सुनामी आता है, कितने सारे लोगों को बाढ़ आती है, कितनी घर दुआर, बहुत सारे खेत खलियान जानवर नाश हो जाते हैं। सोचिए, महातरंगों, तरंगों की शक्ति को कौन पा सकता? भजन संहिता 93 और वचन 4 कहता है, महातरंग के शब्द से और समुद्र की, महासागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। वह जो अधिक महान है, वह जो विश्वासी को थामता है, वह उसे अपनी हथेली में थामता है। अद्भुत है, विश्वासियों को थामे रखता है। क्या कह रहा? महासागर के शब्दों से भी और समुद्र की महातरंगों से भी विराजमान यहोवा अधिक महान है, उसके जैसा और कोई नहीं है। और यशायाह 40:12 में कहता कि उसने मापा है। किसने महासागर को चुल्लू से मापा? चुल्लू से, चुल्लू मतलब जानते, हाथ में जितना पानी आता है इतना मापा है। उसने कहा समुद्र बने, समुद्र बन गया। तो उसको मालूम है समुद्र को उसने मापा है। और ये इतना ही नहीं, सिर्फ समुद्र को ही नहीं, वो मिट्टी को भी मापा है, तोला है मिट्टी को, पहाड़ों को तराजू में तोला है। अद्भुत परमेश्वर है। और पहाड़ियों को कांटे में तोला है। समझ रहे? तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और परमेश्वर की शक्ति के आगे कोई भी शक्ति काम नहीं कर सकता। आखिरी में हम एक पॉइंट बताना चाहते हैं, ज्ञान। मनुष्य समुद्र में कोई मार्ग नहीं देख सकता। क्या ज्ञान है मनुष्य के पास जो समुद्र की रास्ता को समझ नहीं पाता? कि क्या ज्ञान है बताइए?
समुद्र के रास्ता का ज्ञान नहीं मालूम पड़ता। चट्टान के ऊपर अगर सांप चल रहा तो उसका रास्ता नहीं मिलता। तो सोचिए, आकाश में जो आसमान में पक्षी उड़ते, किस मार्ग से जाते, किस मार्ग से आते, किसी को खबर नहीं होता। तो परमेश्वर क्या कहता, देखिए ऐसा यह क्या कहता, मनुष्य समुद्र में कोई मार्ग नहीं देख सकता, परंतु प्रभु देखता है, यहोवा देखता है। ऐसा यह 43:16 में कहता है, यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, पथ रास्ता बनाता है प्रचंड धारा में। सोचिए थोड़ी समय के लिए, इजराइल लोगों को जब मिस्र से छुड़ा लाया, यरदन जब नदी को पार किए, लाल समुद्र पार की, तो परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता निकाला। अद्भुत है, परमेश्वर जानता है मार्ग। पर मनुष्य के पास इतने ज्ञान होने के बावजूद भी वो नहीं समझ पाते कि समुद्र में रास्ता किधर है। समझ रहे हैं? कई बार लोग निशान लगा लगा के जाते हैं। जंगल में लोग गुम हो जाते हैं और पेड़ों के ऊपर निशान लगाते देखे, ताकि हम जो रास्ता, कई बार इंसान एक ही जगह पे घूमते रहता है, एक ही जगह पे, पर वो बाहर निकल नहीं पाता है। इसीलिए कहते ना, माया संसार में इंसान इतना खोया हुआ है कि वो परमेश्वर को समझ ही नहीं पाता। तो इसीलिए आपको मुझे समझना, ये लहरें क्या कह रहा है, ये धरती, ये आसमान, ये ज्ञान, ये शक्तियां, ये सब क्या है, कहां से है, क्यों है, हमें इस सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, धन्यवाद कि तू हमें अधर्मी देखा, अपराधी देखा, पापी देखा, फिर भी हमसे प्रेम किया। प्रभु हम धन्यवाद देते, आप इतने महान परमेश्वर, इतनी धर्मी, इतनी सच्चा, इतनी पवित्र, इतनी उज्जवल होने के बावजूद भी अंधकार यानी कि पाप में पड़े हुए इंसान के पास आया और उनसे स्नेह दिखाया, प्यार दिया, उन्हें बचाया, उन्हें माफ किया, उन्हें नया जीवन दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों को समझने की शक्ति दो पिता, समझने की शक्ति दो। जो टूटा है, जो तकलीफ में है, जो परेशानी में है, वो जानते हैं। जो इंसान तेरे पीछे आता है वो कभी निराश नहीं होता है। सच्चे दिल से जो आता है, सच्चाई के साथ जो आता है, आपको जो जानता है, आपकी वचन को जो पढ़ता है, पवित्र वचनों को जो पढ़ता है, सुनता है, उसका जीवन कभी भी निराश योग्य नहीं होगा, बल्कि तेरे मगन, तेरा आनंद, तेरा प्रेम उसमें उमड़ता रहेगा और खुशी, शांति उमड़ता रहेगा। प्रभु हम धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, तेरी दया और कृपा रहे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।